So good morning again all of you in the accounts class from आज का जो हमारा टारगेट है बच्चों वो मैं लिख देता हूँ आपके सामने स्क्रीन पे so that आपको क्लियर रहे कि yes what we have to achieve today. ठीक है? हाँ जी बच्चों, सबसे पहले हमारा आज का क्लास असाइनमेंट which I am planning for you all, जो मुझे कराने की इच्छा है, that is questions, only questions 22, then 23, then 24, then 34. और जो मेरा टारगेट है होम असाइनमेंट का, that is only 2 questions for you, 33 and question 35. Simple, that's it. अब पुराना भी है जो वो कंप्लीट करना जरूरी है, राइट बच्चों? ठीक है, सबसे पहले फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 22. क्वेश्चन नंबर 22 का फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? फर्स्ट पॉइंट जल्दी से बताइए. प्रोप्राइटर विड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज 10,000 फ्रॉम बैंक. बैंक से उसने 10,000 विड्रॉ किया फॉर प्राइवेट यूज. व्हाट शुड बी द एंट्री? सर प्राइवेट यूज बोले तो ड्राइंग्स अकाउंट दिया. सर ड्राइंग सीआर हो जाएगा विद हाउ मच रुपीज? 10,000 रुपीज. हाउ मच रुपीज? 10,000. और क्रेडिट में क्या आएगा स्टूडेंट्स? सर बैंक से पैसे विड्रॉ किए तो टू में बैंक अकाउंट. वेरी सिंपल. ठीक है बच्चों, अब आपसे मेरा ये एक्सपेक्टेशन है कि प्लीज आप या तो इसे इमीडिएटली रजिस्टर में नोट डाउन कीजिए और नहीं करना चाहते तो एटलीस्ट स्क्रीनशॉट. दैट इज द परफेक्ट मैनर. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. इसका सेकंड पॉइंट. सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है स्टूडेंट्स बताइए? गुड्स कॉस्टिंग 50,000 वर बर्न्ड बाय फायर. आग लग गई, आग, राइट? लेकिन कहीं पे भी ये नहीं बताया कि इंश्योरेंस है या नहीं है. तो क्या आंसर होना चाहिए इसमें बच्चों? कोई प्रॉब्लम नहीं है. लॉस, लॉसेस कहाँ आते हैं? डेबिट. क्या एंट्री होगी बच्चों? लॉस बाय फायर अकाउंट डीआर. लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट. ठीक है बच्चों, जस्ट अ सेकेंड. लॉस बाय फायर अकाउंट डीआर विद हाउ मच रुपीज? 50,000. ठीक है बच्चों, और किस में लॉस हुआ? गुड्स में लॉस हुआ. किस में लॉस हुआ बच्चों? गुड्स में लॉस हुआ. और हमने याद किया था अच्छे से एक रूल, सर परचेज अकाउंट ऑलवेज डेबिटेड. और अगर आपके गुड्स में कहीं लॉस हो जाए तो आप परचेज को डेबिट से कहां ले आते हैं बच्चों? याद कीजिए, क्रेडिट. याद आ रहा है आपको? यानी कि क्रेडिट में हमने क्या वर्ड लिख दिया? टू परचेजेस अकाउंट. हाउ मच रुपीज बच्चों? 50,000 रुपीज. सेम अमाउंट डेबिट, सेम अमाउंट क्रेडिट. वेरी सिंपल. ठीक है बच्चों, इज इट ओके? अब तो आपको आई थिंक ये तरीका भी सही लग रहा होगा. हम एंट्रीज भी आपको बोर्ड पे बता रहे. क्वेश्चन इज आल्सो देयर इन फ्रंट ऑफ यू, आंसर इज आल्सो देयर इन फ्रंट ऑफ यू. आइए पॉइंट नंबर सी. बट ये चला जाएगा अभी स्क्रीन से, राइट? तो या तो यू हैव टू ऑप्शंस. एक अच्छे बच्चे के लिए तो यही मैसेज है कि बेटा तुम भी अपने रजिस्टर में लिखो, रफ रजिस्टर में जल्दी जल्दी, और जितेश सर भी आपको करा रहे हैं, या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए. ठीक है, दोनों अप्रोचेस चलेंगी. सी पॉइंट, पॉइंट नंबर सी क्या कह रहा है? पॉइंट नंबर सी बच्चों. सर पॉइंट नंबर सी जरा सोचिए. हमने मशीन परचेज की है 1,50,000 एंड पेड 2,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन. याद कीजिए, याद कीजिए, कौन सा कंसेप्ट एप्लीकेबल हो रहा है यहाँ पर? सर यहाँ पर एप्लीकेबल हो रहा है कॉस्ट कंसेप्ट. याद आ रहा है बच्चों आपको? कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहता है? सर जब भी हम फिक्स असेट परचेज करते हैं और उसके ऊपर कोई एक्सपेंस करते हैं जो कंपलसरी है, जिसके बिना वो असेट स्टार्ट नहीं हो सकती, दैट विल बी एडेड टू द कॉस्ट. यानी कि भले आपने नई परचेज की हो, भले सेकेंड हैंड, ये और बात बता दो, व्हाटएवर, कोई इशू नहीं है. आपके लिए वो नया सेट है. आपका टोटल अमाउंट कितना स्पेंड हुआ? 1,52,000. राइट स्टूडेंट्स? तो मशीनरी दिया 152 एंड पेमेंट आपने कैश में ही दिया है. पेमेंट आपने किस में दिया बच्चों? कैश. बिकॉज किसी भी पर्सन का नाम गिवन नहीं है. दिस इट मींस इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन. सो प्लीज एनीबॉडी, एनी डाउट, प्लीज टेल मी इमीडिएटली. ए बी सी 3 पॉइंट्स हम कर चुके हैं. किसी को भी डाउट है तो बताएं तुरंत बच्चों, नहीं तो आगे प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर. चले, चलिए नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं. अब ये मुझे स्क्रीन से रब करना पड़ेगा बच्चों, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट? तो आइदर स्टिल, अगर आपने अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं लिया जिसमें आपको क्लास असाइनमेंट, होम असाइनमेंट भी दिख रहा है, और आज मैंने वो नहीं पूछा, चलिए एक बच्चे से पूछते हैं. वाहिनी बेटा, आवाज आ रही है आपको प्रॉपर? तो जल्दी से बताइए. मैंने अनम्यूट किया है आपको. यस वाहिनी. यस सर. तो स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर डी जो अभी अभी हमने डिस्कशन करना स्टार्ट किया, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है बिल्डिंग पे भी और फर्नीचर पे भी.
और इनकी वैल्यूज भी हमने निकाली। ठीक है, डेप्रिसिएशन की अमाउंट ओवरऑल कितना डेप लग रहा है आप देखिए नीचे प्रेजेंटेशन में। सर बिल्डिंग के ऊपर लग रहा है 10,000 और नेक्स्ट किसके ऊपर लग रहा है, फर्नीचर के ऊपर 400। टोटल डेप कितना हुआ बच्चों, सर टोटल डेप हुआ 10,400। पहला डेप किस पे लग रहा है बच्चों, बिल्डिंग के ऊपर, टू बिल्डिंग। अब कुछ बच्चे परेशान होते हैं, सर आपने एक साथ कैसे दिखा दिया, बिकॉज किसी भी चीज पे डेप लग रहा है, डेप तो डेबिट में ही आएगा ना बच्चों। क्या ये कंपाउंड एंट्री नहीं हुई, जरा सोचिए, क्या ये कंपाउंड एंट्री नहीं है? 100% दिस इज कंपाउंड एंट्री, क्योंकि डेप्रिसिएशन हमने एक साथ डेबिट कर दिया। और क्रेडिट में किस किस एसेट के ऊपर डेप लगा, सर कुछ डेप लगा है बिल्डिंग के ऊपर, कुछ लगा है फर्नीचर के ऊपर, और फर्नीचर के ऊपर कितना लगा है बच्चों, 400 रुपीज। डन, फिनिश। नरेशन आप लिख सकते हैं अपने आप। बी ऑनेस्ट, अगर किसी को डाउट है तो आप बिंदास पूछ सकते हैं बच्चों, कोई इशू नहीं है। ठीक है, रादर टेकिंग टेंशन हम वापस से डिस्कस कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन अकाउंट दिया टू बिल्डिंग, आप चाहें तो एक दो एंट्री में भी कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन दिया टू बिल्डिंग 10,000 10,000, अगली एंट्री डेप्रिसिएशन दिया टू फर्नीचर 400 400। बट वो बेवकूफी होगी बच्चों, क्यों ना हम एक साथ ही डेप को डेबिट में दिखा दें, नॉट अ बिग डील। आइए पॉइंट नंबर डी की ओर प्रोसीड करते हैं जल्दी से। पॉइंट नंबर डी क्या कह रहा है बच्चों, सर पॉइंट नंबर डी कह रहा है प्रीपेड सैलरी, और हमने डिस्कस किया था सर प्रीपेड एक्सपेंसेस इज आवर एसेट। हम आपको ये नहीं बता रहे हमने टोटल कितना पे किया, हम बता रहे हमने जितना भी पे किया था सैलरी, वट एवर द अमाउंट, उसमें से 2,000 क्या है बच्चों, प्रीपेड है, एंड प्रीपेड इज आवर एसेट। सो प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट, प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट, हाउ मच रुपीज, 2,000 रुपीज। और क्रेडिट में क्या आएगा, आप में से कुछ बच्चे अगर कैश सोच रहे हैं तो प्लीज मत सोचिए, बिल्कुल गलत। ये एक एडजस्टमेंट एंट्री के रूप में हम आपको डायरेक्टली ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि हमने कितना सैलरी हमारा प्रीपेड था, 2,000 था सर, एंट्री कर दे। प्रीपेड सैलरी अकाउंट दिया टू सैलरी। हाँ, इसका एक हायर वर्जन भी आता है, आप चाहे तो मैं आपको बता देता हूं, लेकिन ये चीज आपको सुननी ध्यान से पड़ेगी। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेता हूं, डमी एग्जांपल, जरा ध्यान से सुनना बच्चों, मेरा क्वेश्चन सुनना ध्यान से। इसी वजह से हम कई बार क्वेश्चन पूरे अचीव नहीं कर पाते बच्चों। देखिए मैं क्या पॉइंट कह रहा हूं आपको, लेकिन नॉलेज तो आपको मिल रही है बढ़िया। सैलरी पेड रुपीज 30,000, मैंने एक एग्जांपल लिया, सैलरी पेड 30,000, आउट ऑफ विच देखिए आगे का प्रेजेंटेशन, आउट ऑफ विच रुपीज 5,000 is related, out of which 5,000 is related to next year। अब ये एक ऑफिशियल पूरा पॉइंट बन रहा है बच्चों, आप में से कौन बता रहा है इसका प्रेजेंटेशन क्या होना चाहिए, एनीबॉडी? क्या एंट्री होनी चाहिए, सैलरी पेड 30,000 out of which 5,000 is related to next year, what should be the journal entry? Yes, fast, anybody? जल्दी जल्दी जल्दी। Salary paid 30,000 out of which 5,000 is related to next year. Nobody. हमने टोटल सैलरी पे किया था 30,000, उसमें से 5,000 रुपीज ड्रॉइंग्स अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट। सो दिस वाज पॉइंट नंबर 4 जहां लिखा है हमने इनकम टैक्स पे किया। और इससे पहले के सेकंड एंड थर्ड पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने पहले गुड्स परचेज किया था, बाद में पेमेंट कर दिया, और वो भी विद इन अ टाइम, और आपने डिस्काउंट भी अवेल किया बच्चों। फोर्थ पॉइंट का आंसर ड्राइंग्स दिया टू बैंक हो चुका है। पॉइंट नंबर 5 कह रहा है गुड्स कॉस्टिंग 2 लाख सोल्ड फॉर कैश एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। यानी कि यहां पर जो सबसे ज्यादा खास बात ध्यान रखनी है वो क्या रखनी है सर, गुड्स अगर हम कभी भी सेल कर रहे हैं प्रॉफिट लॉस एक्स्ट्रा शो नहीं करते, बिल के अंदर सब कुछ शामिल होता है। सेल्स मतलब सेल्स प्राइस, व्हाट शुड बी द एंट्री, क्या एंट्री होनी चाहिए बच्चों? सर वेरी इजी, सर गुड्स सोल्ड किया, परचेज डीआर होता है तो सेल्स हमेशा क्या होगा, सीआर। वेरी इजी, परचेज डीआर होता है तो सेल्स सीआर होता है, बट सर सेल्स कितने रुपीस से सीआर होगा, 2,20,000 रुपीज से। कितने रुपीज से सेल्स क्रेडिट होगा बच्चों, 2,20,000 रुपीज। इज इट राइट? ठीक है, हम प्रॉफिट अलग से शो नहीं करते। हाँ, अगर ये फिक्स एसेट होता तो एक अलग बात होती। 2 लाख का गुड्स हमने 220 में सेल किया, और डेबिट में क्या आएगा, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट दिया टू सेल्स अकाउंट, वेरी इजी, कैश अकाउंट दिया टू सेल्स अकाउंट, सिंपल। लास्ट पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, आंसर गिवन भी है नीचे हिंट में, कहीं टेंशन नहीं है। परचेज आयरन सेफ फॉर 2 लाख,
फिलिंग कैबिनेट फॉर 50,000 एंड कंप्यूटर फॉर 1 लाख रुपीज। ये सारी चीजें ऑफिस की हैं। आयरन सेफ खरीदा ऑफिस के लिए, फिलिंग कैबिनेट खरीदा, कंप्यूटर परचेज किया, और इन सभी के लिए हम एक ही नाम यूज करते हैं स्टूडेंट्स, दैट इज ऑफिस इक्विपमेंट। आप चेक कीजिए, इस सब के लिए आप कौन सा अकाउंट डेबिट करेंगे? ऑफिस इक्विपमेंट्स अकाउंट। इन सभी के लिए, इन सभी के लिए स्टूडेंट्स, राइट? तो ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट कितने से होगा? 2 लाख प्लस 50,000 प्लस 1 लाख, 3,50,000 रुपीज ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सर ऐसा क्यों? अब आप में से कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा, मे भी आप पूछ नहीं रहे होंगे, सर अगर हम आयरन सेफ डीआर करते, फिलिंग कैबिनेट डीआर करते, कंप्यूटर डीआर करते, तो और टू कैश कर देते, अलग अलग दिखाते, सर क्या प्रॉब्लम होती? पता है क्या प्रॉब्लम होती है बच्चों? अंडरस्टैंडेबिलिटी। अगर आप अकाउंट्स में ऐसा अलग अलग अकाउंट्स ओपन करेंगे तो फिर बल्कि हो जाएंगे अकाउंट्स, फिर आप अकाउंट्स मैनेज नहीं कर पाएंगे। आप सोचिए, एक दुकान के अंदर फर्नीचर के कई सारी वैरायटीज हो सकती है, बट जब भी हम फर्नीचर, चेयर कुछ खरीदते हैं, हम क्या अकाउंट ओपन करते हैं? फर्नीचर अकाउंट डीआर, ताकि जब हम प्रैक्टिकल एंट्रीज करें तो हम अकाउंट्स को इजीली मेंटेन कर सके। नहीं तो हम मेंटेन ही नहीं कर पाएंगे बच्चों। ठीक है बच्चों? प्लीज टेल मी ऑनेस्टली इफ यू हैव एनी डाउट। 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स में से किसी भी पॉइंट में लग रहा है टेंशन है, तो यू कैन आस्क इमीडिएटली, अदरवाइज हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 की ओर। ठीक है बच्चों? और आई थिंक क्वेश्चन आंसर सब कुछ आपको प्रेजेंटेशन दिख रहा है। मेन काम सच में एक टीचर का कंसेप्ट क्लियर करना है, जिसके लिए मैं आपको और भी क्वेश्चंस देता रहूंगा। अभी होम असाइनमेंट 1-2 दिन पहले मैंने आपको अलग से दिया था कुछ क्वेश्चंस। ठीक है? स्क्रीनशॉट इफ यू हैव नॉट येट टेकन, यू कैन टेक इमीडिएटली so that we can proceed on question number 24. चलिए बच्चों, question number 24. Only 3 points are there. दिमाग लगाना है आपको अच्छे से, कहीं टेंशन नहीं है इसमें। फर्स्ट पॉइंट, चलिए शुरू हो जाइए, पढ़िए आप सब। Sold goods costing 120 to Charu at a profit of 3313. अरे बच्चों, कितनी बार मैं आपको बता चुका हूं, इससे ओवरऑल हम क्या बोलते हैं? 1/3। कहीं टेंशन ही नहीं है। और 120 का 1/3 निकालना, 120 का 1/3 निकालना इज लाइक एनीथिंग बेटा, कुछ भी नहीं है। 120 का 1/3 कितना हुआ? 40,000। यानी 120 के गुड्स को आप 30,000 के प्रॉफिट में, सॉरी 40,000 के प्रॉफिट पर, यानी कि 1,60,000 में आप सेल करना चाह रहे हैं। लेकिन कस्टमर तो कस्टमर है, कस्टमर ने हमसे ट्रेड डिस्काउंट ले लिया। एंड व्हाट इज द रूल ऑफ ट्रेड डिस्काउंट? नॉट एट ऑल शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। डायरेक्टली माइनस कर देंगे। क्या एंट्री होगी? जरा सोचिए बच्चों, जरा सोचिए। और मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूं, आप भी सोचिए, व्हाट शुड बी द एंट्री? सोचिए जल्दी से और फिर प्रेजेंटेशन देखिए। सर इसका प्रेजेंटेशन होगा, सबसे पहले 1,20,000 के ऊपर हम प्रॉफिट प्लस कर रहे हैं 1/3 यानी कि 40,000, यानी कि बिल बना 1,60,000। ठीक है? लेकिन कस्टमर बहुत गंदा था सर। कस्टमर ने क्या किया सर? उसने हमसे टीडी ले लिया सर, ट्रेड डिस्काउंट, विच इज नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जिसे हम अकाउंट्स में शो नहीं करते। कितना टीडी ले लिया बच्चों उसने? सर उसको 120 140 नहीं पता था, उसको सेलिंग प्राइस पता था। कस्टमर को कभी प्रॉफिट थोड़ा बताते हैं। कस्टमर को सेलिंग प्राइस 160 पता था, उसमें उसने जबरदस्ती हमसे 15% क्या ले लिया बच्चों? टीडी। और 160 का 15% चेक कीजिए जल्दी से। 16 एंड कितना हुआ सोचिए। पहले तो देखिए 160 एकदम ठीक है, उसमें 15% टीडी, 16 एंड 8 24,000। कितना आ रहा है बच्चों? 24,000। फाइनली बिल कितने का बना? फाइनली हमने सेल कितने का किया सर? चेक कीजिए। फाइनली सेल्स अमाउंट विच विल बी 1,36,000, 1,36,000। और कहीं पे भी नेम ऐसा नहीं है कि गिवन नहीं है, गिवन है। किसको गुड सोल्ड किया? चारू को। कहीं पे भी कैश गिवन नहीं है, इनफैक्ट कैश डिस्काउंट भी गिवन नहीं है। इट मींस ये क्रेडिट सेल है। चारू डीआर, चारू डीआर कितने रुपीस से? 136 टू सेल्स अकाउंट, चारू डीआर टू सेल्स अकाउंट, हाउ मच रुपीस? 1,36,000 रुपीस।
चलिए बी ऑनेस्ट, आप में से कितने बच्चों को ये पॉइंट पूरा समझ में आया? प्लीज रेज योर हैंड इफ यू गॉट द कंसेप्ट। वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत इजी था फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, बट स्टिल आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर आपको सच में समझ आया तो रेज योर हैंड। मैं साथ साथ रिपीट भी कर देता हूं। 120 का गुड्स था, 1/3 हम प्रॉफिट में सेल करना चाह रहे थे, 1/3 बना 40,000 यानी कि 160 सेलिंग प्राइस। कस्टमर ने डिस्काउंट ले लिया बच्चों, और ट्रेड डिस्काउंट को हम शो नहीं करते। ट्रेड डिस्काउंट कितना? एट द रेट 15%। ये 15% 160 का आपने कैलकुलेट किया 24,000। उड़ा दीजिए इसे। हमने नंबर 1 डे ही पढ़ लिया था अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर भी, अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर भी, दैट ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट एट ऑल शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। दिखाते ही नहीं है, माइनस कर दिया और सिंपल सी एक एंट्री कर दी बच्चों, 4 उडिया टू सेल्स। ठीक है, सेकंड पॉइंट पे आते हैं बच्चों जल्दी से। थैंक यू। अगर किसी और को अभी भी समझ में नहीं आया, स्क्रीनशॉट लीजिए आफ्टर द क्लास, अगेन यू कैन डिस्कस विद मी, नॉट अ इशू। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग how much rupees? 80,000 to Arun against check at a profit of 25%। आप आगे मत पढ़िए, एक बार ऑन कॉस्ट तक पढ़ सकते हैं, चलेगा। अब यहां तक पढ़िए, क्वेश्चन क्या मैसेज दे रहे हैं आपको? आपने गुड्स सोल्ड किया, किसको सोल्ड किया? अरुण को। 80,000 का गुड्स था, कितना प्रॉफिट अटैच किया? 25% ऑन कॉस्ट। अब 80,000 में 25 अटैच करोगे तो 1 लाख बन जाएगा। कितना बन जाएगा बच्चों? 1 लाख। लेकिन कस्टमर जो अरुण है उसने हमसे 15% क्या ले लिया बच्चों? ट्रेड डिस्काउंट, अगेन विच इज नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यानी कि इसका प्रेजेंटेशन भी देख लीजिए, नॉट अ बिग डील। क्या प्रेजेंटेशन होगा इसका बच्चों? चेक कीजिए, सेकंड पॉइंट का प्रेजेंटेशन देखिए। हमने सबसे पहले क्या एक्सपेक्ट किया था कि 80,000 का गुड्स था, कितने रुपीस का? 80,000। हमने सोचा प्रॉफिट अटैच करते हैं 25%। 25% मींस कितना? 20,000। बिल कितने का बना बच्चों? सर बिल बना 1 लाख रुपीस का। लेकिन सर कस्टमर गंदा था सर, कस्टमर ने क्या किया सर? टीडी ले लिया हमसे, वो भी कितना परसेंट? 15%। कितना बना बच्चों? 15%। कस्टमर को 1 लाख पता है, कस्टमर को 80,000 नहीं पता। ध्यान रखना, आप कस्टमर को कभी नहीं बताते हम कितना प्रॉफिट कमा रहे। फाइनल सेल्स अमाउंट, अगेन सेम सिचुएशन, सेकेंड टाइम। फाइनल सेल्स अमाउंट कितना हुआ बच्चों बताइए? 85,000। एंड व्हाट शुड बी द एंट्री? क्या एंट्री होगी बच्चों? सर देखिए क्या लिखा है, सोल्ड गुड्स टू अरुण अगेंस्ट चेक, और ये चेक के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ये चेक कहां डिपॉजिट होगा? ऑफ कोर्स सर बैंक में जाएगा। द एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डीआर 85,000 टू सेल्स अकाउंट 85,000। नाउ बी ऑनेस्ट, मैं फिर से आपसे पूछता हूं, कितने बच्चों को ये पॉइंट समझ में आ गया? प्लीज रेज योर हैंड। 80,000 प्लस 20,000 1 लाख रुपीस, ये सेलिंग प्राइस हमने सोचा था बच्चों। कस्टमर तो कस्टमर है, कस्टमर ने टीडी ले लिया हमसे, ट्रेड डिस्काउंट विच इज नॉट एट ऑल शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हमने माइनस कर दिया सर। फाइनली सेल्स अमाउंट कितना बना? 85,000। और क्वेश्चन में लिखा है अगेंस्ट चेक। अगेंस्ट चेक इट मींस उसने हमें चेक से पेमेंट किया, और उस चेक को हम कहां डिपॉजिट कराएंगे? सर बैंक में। तो बैंक अकाउंट या टू सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट पॉइंट वंडरफुल पॉइंट है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट और भी अच्छा पॉइंट है, और ऐसा हम पढ़ चुके हैं, वैसे फर्स्ट टाइम नहीं पढ़ रहे। क्या लिखा है नेक्स्ट पॉइंट? पेड बाय चेक 8,400 एज इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स स्टार्टिंग 1st August 2016, फाइनेंशियल ईयर क्लोजेस ऑन 31st March एवरी ईयर। वंडरफुल पॉइंट है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने इंश्योरेंस कराया, अब इसकी एंट्री वही प्रीपेड वाली है जो हम 2 बार डिस्कस कर चुके हैं बेटा। अभी हमने एज्यूम करके भी किया था, याद कीजिए। रिया ने करेक्ट आंसर बताया था और उषा ने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था। अब इसका आंसर तो मैं आपको नहीं बताने वाला, लेकिन मैं आपको बाकी सारा प्रेजेंटेशन बताने वाला हूं। आपने 8,000, हाउ मच वी हैव पेड? 8,400 रुपीज। लेकिन एक बात तो बताएं, ये आपने कितने मंथ्स का पे किया? 12 मंथ्स। इट मींस पर मंथ कितना रुपीस इंश्योरेंस का आता है? जरा चेक कीजिए। 12 7 84, 700 रुपीज पर मंथ। ऑफिशियली आपको पर मंथ कितना पे करना चाहिए? 700 पर मंथ। अब प्रॉब्लम ये आ रही है बच्चों, आपने ये इंश्योरेंस कब कराया? 1 अगस्त को। अब 1 अगस्त से ये कब तक चलेगा? नेक्स्ट ईयर
नेक्स्ट ईयर के 31 जुलाई तक चलेगा। अब प्रॉब्लम ये आ रही कि हमारा ईयर 31 मार्च को एंड हो रहा है। हमारा अकाउंटिंग ईयर कब एंड हो रहा है? 31 मार्च। इट मींस हमने मार्च के बाद कितने मंथ्स का प्रीपेड दे दिया? अप्रैल, मई, जून, जुलाई। मींस 4 मंथ्स का इंश्योरेंस हम प्रीपेड दे चुके हैं। 4 मंथ्स का इंश्योरेंस हम क्या दे चुके हैं? एडवांस दे चुके हैं। 4 मंथ्स के हिसाब से टोटल कितना बनेगा बच्चों? टोटल जरा चेक कीजिए, 2800। मतलब आपने जितना भी इंश्योरेंस पे किया है उसमें से 2800 रुपए एडवांस है। आप चाहे तो एक कंबाइन एंट्री कर सकते हैं। पहला ऑप्शन ये है, आप सिंपल 2 एंट्री कीजिए। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट 8400 8400। राइट बच्चों, आप चाहें तो पहले 2 एंट्री कर सकते हैं। फर्स्ट एंट्री, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डीआर टू बैंक 8400 8400। अब इसमें से जो प्रीपेड है 2800, उसकी क्या एंट्री कर सकते हैं? प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डीआर टू इंश्योरेंस अकाउंट, प्रीपेड इंश्योरेंस डीआर टू इंश्योरेंस अकाउंट 2800 2800। अब रिया कहती है नहीं सर मैं तो एक साथ करूंगी। सर बेटा कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। उस कंडीशन में क्या एंट्री होगी? एक्चुअल एक्सपेंसेस को डेबिट कीजिए। इंश्योरेंस प्रीमियम डीआर अमाउंट छोड़ दीजिए, एक बार अमाउंट छोड़ दीजिए। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डीआर डैश प्रीपेड इंश्योरेंस डीआर 2800 टू बैंक 8400। अब टोटल पे किया 8400, उसमें से 2800 प्रीपेड है और जो गैप बच रहा है बैलेंस 5600, वो आपका इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट हो जाएगा। कोई इशू नहीं है बच्चों। तो आज की क्लास में हम इतना ही कर पाएंगे। एक लास्ट 34 नंबर क्वेश्चन रह गया, तो आपका होम असाइनमेंट हम कह सकते हैं 33, 34, 35 एंड इन केस ऑफ एनी डाउट धीरे धीरे छोटे छोटे डाउट्स स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद मैसेज देखिए सर हमें इस पॉइंट में डाउट है। डेफिनेटली आई विल हेल्प यू आउट बच्चों। आप डाउट्स तो पूछिए बट पूरा क्वेश्चन नहीं। जैसे मौसम, आपने पूरा क्वेश्चन ही दे दिया बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग एंड ऑल, बेटा थोड़ा सा उसके ऊपर होल्ड ऑन कीजिए। अभी तक वैसे भी फर्स्ट चैप्टर मैंने इस स्कूल में कराया ही नहीं। जब आप ये सब पढ़ लोगे ना, ये सब जो चल रहा है अकाउंटिंग टर्म्स, प्रिंसिपल्स, इक्वेशन, जर्नल, आपको फर्स्ट चैप्टर कराने में मुझे 2 से 3 दिन लगेंगे। और अगर मैं स्टार्टिंग में कराता जो कई स्कूल के टीचर्स कराते हैं तो उसमें 8 से 10 दिन भी लग सकते हैं एक एक पॉइंट। अब मैक्सिमम तो आप अकाउंट्स प्रैक्टिकल सीख चुके हैं, अब वो थियोरेटिकल हार्डली इट विल टेक 1 और 2 डेज टाइम। तो चलिए क्लास इसी के साथ आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं। विद इन 10 मिनट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू क्वेश्चन। ओके चलिए बच्चों, बाय बाय। बाय बच्चों, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। मनीष ये क्या हुआ बेटा?